राघव मन में, अगर सलोनी इस रिश्ते को अच्छे से निभाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसे एक मौका और दूं, पर शायद यह मौका आखिरी होगा। विवाह संपन्न हो चुका था, विदाई भी हो चुकी थी। नीमा की विदाई के बाद सब इतने ज़्यादा थक चुके थे कि जिसको जहाँ मिल रहा था वहीं सो रहे थे। शाम हो गई थी। सलोनी और पिंकी दोनों मिलकर सभी के लिए चाय लेकर आए। सारे मेहमान विवाह संपन्न होने के बाद जा चुके थे। घर के कुछ खास लोग ही हॉल में बैठे हुए थे। तभी राघव के पास फोन आता है। राघव फोन पर बात करते करते बाहर चला जाता है। चाची, हम लोगों को अब थोड़ी देर में निकलना होगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आया है। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। राघव ने अंदर आते हुए कहा, राघव की बुआ, इतनी जल्दी? अभी तो तुम लोग के साथ कुछ समय भी नहीं बिता पाई। सलोनी के साथ भी कुछ समय नहीं बिताया। विवाह के कार्य में सब इतना व्यस्त थे। राघव, हाँ तो बुआ, आप सबको रोक लेना, पर मुझे जाने दीजिए बस, क्योंकि बहुत जरूरी काम है। मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। राघव के पिता निकेतन जी, जाना तो है, जैसे कल जाना है वैसे ही आज, इसलिए हम सबको निकल जाने दो दीदी। नीमा जब पग फेरे की रस्म के लिए आए तो उसके बाद उसको लेकर आना। बुआ ने नम आंखों से सभी को विदाई की। जाते समय उन्होंने सलोनी को ढेर सारा आशीर्वाद और उपहार देते हुए कहा, दूतो नहाओ फूतो फलो, हमेशा खुश रहो। सभी लोग घर के लिए निकल चुके थे। कार में बैठे बैठे सलोनी सोच रही थी, यहाँ तो विवाह की व्यस्तता में मैं राघव से अपने दिल की बात न कह पाई, न उस बात के लिए माफ़ी मांग पाई, पर घर पर तो समय ही समय है। अब जरूर अपने दिल की बात उनसे कहूँगी। सुबह 5 बजे सभी लोग घर पहुँच चुके थे। सब रात भर के जगे हुए थे। सब अपने कमरे में जाकर सो गए। राघव अपने लैपटॉप पर काम करने लगा था और सलोनी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वह लेटते ही सो गई। सुबह करीब 9 बजे सलोनी की नींद खुली तो उसने देखा बेड के कोने पर राघव नहीं है। उसे याद आया कि राघव को आज जल्दी जाना था। वो नीचे आई तो देखा कि शिखा चाची चाय बना रही थी। गुड मॉर्निंग चाची। सॉरी, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। और राघव कहाँ है? सलोनी ने चाची के हाथ से चाय का भगोना लेते हुए कहा। सीमा चाची, राघव को बहुत जरूरी काम से ऑफिस जाना था, इसलिए वह सोया ही नहीं। वहाँ से आने के बाद बस चाय पी और निकल गया। यह बात सुनकर सलोनी को थोड़ी निराशा हो गई। चाची, कब तक आएंगे वो? सलोनी ने चाय छानते हुए कहा। सीमा चाची, पता नहीं कितना समय लगेगा, उसका काम ही ऐसा है। कहो अभी 1 घंटा लग जाए और कहो 1 सप्ताह। सीमा की बात सुनकर सलोनी ने मन में सोचा, आखिर ऐसा क्या है उनका? दोपहर का समय। सलोनी ने सबको खाना खिलाने के बाद सीमा चाची से कहा, आप आराम कीजिए, मैं रसोई समेट देती हूँ। सीमा चाची सलोनी के मन की बेचैनी को समझ रही थी कि सलोनी अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहती है ताकि उसे राघव की याद ना आए। वह ठीक है कहकर चली जाती है। तभी सलोनी के पास निशा आती है। सलोनी, निशा एक बात पूछूं? तुम तो जानती हो राघव से मेरी लड़ाई चल रही थी, इसलिए मैं उससे बात नहीं करती थी। उसके बाद जिस भी हालत में मेरी शादी हुई वह तो तुम जानती हो। क्या तुम बता सकती हो कि राघव क्या काम करते हैं? निशा ने आश्चर्य से पूछा। भाभी, आपको सच में पता नहीं कि भैया कहाँ काम करते हैं? सलोनी, नहीं निशा, सच में नहीं पता। निशा, पर भाभी आपके पूरे परिवार को पता है और सबने भैया को बधाई भी दी थी। इसी खुशी में माँ ने आपके पूरे परिवार को डिनर पर बुलाया था। आप छोड़कर सभी आए थे। आप शायद कहीं बाहर गई थी। तभी सलोनी को याद आया कि उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा तो था, सलोनी तुमको पता है राघव के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में? सलोनी, माँ मेरे सामने उस राघव का नाम भी मत लो, और मैं नहीं जानना चाहती उसकी नौकरी के बारे में। वह चाहे कुछ भी करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उसकी क्लर्क से ज़्यादा की औकात नहीं है। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, खड़ूस कहीं का। सरिता जी, पर बेटा पूरी बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, आज उनके यहाँ रात में सीमा जी ने डिनर पर बुलाया है, तो वहाँ तो चलोगी ना तुम? सलोनी मन में, ओह डिनर, मुझे तो समीर के साथ पिक्चर देखने जाना था शाम को। सॉरी माँ, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है तो उसने मुझे बुलाया है। मैं फिर कभी सीमा चाची के यहाँ चली जाऊँगी, उन्हें बता दीजिएगा और आप लोग जरूर डिनर पर चले जाइएगा। सरिता, ठीक है बेटा, जब तुम सुनना ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई? निशा ने आवाज़ लगाते हुए कहा। सलोनी,
निशा की आवाज़ सुनकर वर्तमान में वापस आ गई। सॉरी निशा, माँ मुझे बता तो रही थी, पर उस समय मैं राघव से बहुत नाराज़ थी, इसलिए उसके बारे में कोई रुचि नहीं दिखाई कि वह क्या काम करता है। और प्लीज़ अब तो तुम बता दो निशा, वह एसीपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। सलोनी आश्चर्य से, क्या सच में? पर कब? कैसे? निशा, क्या भाभी आप भी? अब आप यह सब भैया से ही पता कर लीजिए कि वह कैसे एसीपी बने। और अब मैं चलती हूँ, मुझे प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम करना है। यह कहकर वह चली जाती है। सलोनी मन में, काश मैं राघव की अच्छाइयाँ पहले देख पाती। आज उससे माफ़ी मांगकर फिर अपने दिल की बात उनसे कहूँगी कि मैं सच में उनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। फिर उनको बधाई भी दूँगी। सलोनी शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद जब वह कमरे में आई तो उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे वह बड़ा ही उलझा और थका हुआ सा लगा। उसने आईने के आगे खड़े होकर अपने बाल संवारे और अपना चेहरा भी सही किया, लिपस्टिक लगाई। फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पे गई। उसके सूट पर एक जो हल्की सी हल्दी की चिकनाई का दाग लगा हुआ था। सलोनी ने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़े देखने लगी। उसकी नज़र एक नीली रंग की साड़ी पर गई। नीला राघव का पसंदीदा रंग था, यह बात सलोनी जानती थी। उसने वह साड़ी उठाई और अपने कपड़े बदलने लगी। साड़ी बदलकर उसने अपने आप को आईने में देखा तो खुद अपनी सुंदरता देखकर शर्मा गई। अब वह बहुत बेचैन के साथ राघव का इंतजार कर रही थी। उसकी एक निगाह उसकी घड़ी और एक दरवाजे पर थी। उसका समय काटे नहीं कट रहा था। कभी वह बिस्तर सही करती तो कभी फूलदान के फूल सही रखती तो कभी खिड़की पर खड़े होकर बाहर गेट की ओर देखती। रात के 9 बज रहे थे। सलोनी खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने बहुत खुश होते हुए दरवाजे पर देखा तो निशा थी। अरे भाभी, कहीं जा रही है क्या आप? आज आप कितनी सुंदर लग रही है, निशा ने खाना मेज पर रखते हुए कहा। राघव की जगह निशा को देखकर सलोनी का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अरे निशा, तुम खाना लेकर क्यों आई? मैं आ जाती नीचे। सलोनी ने बुझे हुए मन से कहा। कोई बात नहीं भाभी, माँ ने कहा आप थक गई होगी, भैया का खाना भी है इसमें। माँ भी थकी है तो वह भी जल्दी सो गई और मुझे भी कुछ प्रोजेक्ट का काम करना है तो मैं जा रही हूँ। भैया आते ही होंगे, उनका इंतजार करिए आप। बाय बाय, गुड नाइट भाभी। यह कहकर निशा चली जाती है। सलोनी इधर उधर चहलकदमी करती रहती है और चहलकदमी करते हुए नींद आ जाती है। वह वहीं बेड पर बैठे बैठे सो जाती है। इधर देर रात राघव आता है और धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला जाता है। उसके समय बेसमय आने के कारण घर की एक चाबी उसके पास ही होती है। राघव कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलता है तो उसकी नज़र बिस्तर पे एक कोने पर सोई हुई सलोनी पर जाता है। वह सलोनी को जैसे ही देखता है तो उसको एक नज़र देखता ही रह जाता है। कमरे में पड़ती चांद की रोशनी से उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके माथे पर उसके बालों की एक लट उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। नीले रंग की साड़ी उसके गोरे रंग को बहुत निखार रही थी। उसने मेज पर 2 प्लेट खाना रखा देखा तो वह समझ गया कि सलोनी ने भी खाना नहीं खाया और वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। सॉरी सलोनी, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता कि मेरा वहाँ जाना कितना ज़रूरी है। अभी तो मैं यह भी श्योर नहीं कि तुम मुझे अपनी लायक समझती हो या नहीं, या सिर्फ 7 फेरों का बंधन निभा रही हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या सिर्फ तुम अपना फ़र्ज़ निभा रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपना धर्म निभाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अभी तो मुझे जाना होगा, वह तो मैं एक ज़रूरी फाइल लेने आया था। यह सोचते हुए उसने सलोनी के सर के नीचे तकिया लगाया और उसे चादर उड़ा दी। सलोनी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे आभास ही नहीं हुआ कि राघव आया है। राघव ने उसके माथे पर एक किस किया और अपनी फाइल उठाई और चला गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से उसके चेहरे पर आती सूरज की किरणों से सलोनी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके ऊपर चादर थी और सर के नीचे तकिया लगा हुआ था। वह समझ गई कि राघव आया है। वह झटके से उठी और चारों तरफ राघव को देखने लगी। बालकनी, वॉशरूम, सब जगह देखने के बाद जब राघव उसे कहीं नहीं दिखा तो वह समझ गई कि राघव नीचे चला गया होगा। वह तेज कदमों के साथ नीचे की ओर जाने लगी तो उसकी नज़र मेज पे रखी एक फ्लावर पॉट से दबे एक कागज़ पर गई। उसने कांपते हाथों से कागज़ उठाया, दिल की तेज धड़कनों के साथ ही उसको पढ़ना शुरू किया।
सलोनी, आपको मेरा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरे कारण भूखा रहने की आवश्यकता है। मेरा कुछ काम ऐसा है कि मेरा आने और जाने का समय निश्चित नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 7 फेरों के बंधन के बोझ तले अपना फर्ज निभाएं। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही थी, जैसा हमेशा लगती हैं, पर शायद आपको मेरा तारीफ करना पसंद ना आए। नोट पढ़कर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन में कहा, राघव, मैं 7 फेरों का बंधन का यह रिश्ता किसी बोझ तले नहीं निभा रही हूँ। मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ और अब हमसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। सलोनी से अब राघव की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और राघव ने अपने आप को ऑफिस के काम में व्यस्त रखा था ताकि उसका सलोनी से कम सामना हो। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। राघव जब घर आता तो या तो सलोनी सोई हुई होती या राघव इतना थका होता कि वह सो जाता। दोनों में ना के बराबर बात हो रही थी। आज सलोनी शाम की चाय बनाकर सबको दे रही थी और रोज की तरह फिर से राघव का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा इंतजार करते करते दिन बीत रहे हमारे, फिर जा रही है आज की शाम भी उदास करके। दरवाजे पर घंटी बजी। सलोनी का दिल बहुत खुश हो गया और उसने यह सोचकर दरवाजा खोला कि शायद आज उसका इंतजार पूरा हो जाएगा। सामने उसके भाई मयंक खड़े थे। भैया आप? सलोनी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। हाँ सलोनी, क्या करें, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो हम सबको भूल ही गई हो। सामने ही रहती हो लेकिन कभी भी नजर नहीं आती, ना कभी घर आती हो। पापा कितना याद करते हैं तुम्हें। सलोनी मयंक भैया का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए, अंदर तो आइए भैया, हमें भी आप सबकी बहुत याद आती है। मयंक अंदर आकर निकेतन जी और सीमा चाची के पैर छूता है। मयंक सलोनी के हाथ से पानी लेते हुए, चाचा चाची जी, मैं 1 सप्ताह के लिए सलोनी को लेने आया हूँ। दरअसल प्रीति की मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे और प्रीति को जाना होगा। आप तो जानते ही हैं पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी जल्दी ही घबरा जाती है। इसलिए अगर सलोनी भी उनके साथ रहेगी तो हम लोगों की चिंता भी कुछ कम हो जाएगी। निकेतन जी, अरे यह भी कोई कहने की बात है। तुम सलोनी को लेकर जाओ और कोई भी जरूरत हो तो हमें फ़ोन कर देना। और मैं भी सुबह शाम जाकर भाई साहब का हाल चाल पूछ लूँगा। सीमा चाची, सलोनी बेटा जाओ, कुछ दिन के लिए घर चली जाओ। इस समय तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता है। सलोनी चाय के कप उठाते हुए, चाची, राघव से बिना पूछे। चाची सलोनी की बात काटते हुए, हम बता देंगे, कहीं दूर नहीं जाना है, सामने ही तो जाना है और इस समय तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता ज़्यादा है। सलोनी बुझे हुए मन से जी चाची और यह कहकर अपने कमरे से कुछ जरूरी सामान लेकर अपने भाई मयंक के साथ अपने पिता के घर चले जाते हैं। इधर राघव ऑफिस में बैठा अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ था। राघव ऑफिस से घर आता है और सीधे अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि सलोनी उसका इंतजार कर रही है। राघव अपना लैपटॉप और मोबाइल रखता है कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी सलोनी पे पड़ती है। आज सलोनी ने उसकी पसंद का नीले रंग का अनारकली सूट पहना होता है। सलोनी उसके पास आती है, अपने कान को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहती है, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए राघव। अब मैं आपसे सच में बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बहुत दिन से आपसे यह कहना चाह रही थी पर कभी भी समय साथ नहीं दे रहा था और कभी मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। राघव सलोनी को अपनी बाहों में लेते हुए, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इसलिए तो आज जल्दी घर आया, सोचा तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देख रहा था। आई लव यू सलोनी, आई लव यू वेरी मच। मैं आई कम इन सर। इस आवाज़ से राघव का ध्यान टूटा जो अभी अपने ख्यालों में गुम था। बताइए मिस्टर सिन्हा, राघव ने कहा। मिस्टर सिन्हा एक फाइल राघव को देते हुए, सर यह कुछ सबूत मिले हैं समीर के खिलाफ, तो जो उसको सजा दिलाने के लिए बहुत है। अब आप इसमें आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। राघव फाइल पर नज़र डालते हुए, ठीक है मिस्टर सिन्हा, मैं इसको अभी स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, दिल्ली वाले मल्होत्रा एंड सन्स का जो केस चल रहा है, मुझे उसकी सारी रिपोर्ट और डिटेल चाहिए और इस केस को कौन कौन देख रहा है, कौन कौन इस केस से जुड़े हुए हैं, वह सब भी डिटेल मुझे चाहिए। मिस्टर सिन्हा यस सर कहकर चले जाते हैं। राघव मन ही मन कितना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। आज मैं कोशिश करता हूँ जल्दी घर जाने की। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, अगर वह सच हुआ तो
छुट्टी लेकर पूरा 2 दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। राघव ने जो ख्वाब ऑफिस में बैठे बैठे देखा था उसको हकीकत में सच करने के लिए वह जल्दी घर जाता है। घर आते समय वह राजा बाजार की फेमस पंकज चाट कॉर्नर से सलोनी के लिए पानी के बतासे और मिक्स चाट लेकर घर आता है, क्योंकि सलोनी को वहाँ की चाट और पानी के बतासे बहुत पसंद थे। अरे वाह भैया, आज तो आप मेरे लिए पानी के बतासे और मिक्स चाट लेकर आए हैं। आज सूरज किधर से निकला है जो आपको यह लाने का समय मिल गया? निशा ने राघव को देखते हुए कहा। तुम्हारी नज़र इन्हीं पर पड़ गई, यह नहीं कि अपने भाई के लिए एक कप चाय लेकर आए। बेचारा भाई थका हारा चला आया है। तभी सीमा चाची वहाँ चाय लेकर आते हुए, उसके लिए तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं राघव, मैं पहले ही चाय लेकर आई हूँ। चलो बैठो सब लोग, और निशा, पापा और बड़े पापा को भी बुला लो। सब लोग कमरे में आ गए थे। सिर्फ सलोनी राघव को दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसे तो यह भी एहसास नहीं था कि सलोनी अपने घर गई हुई है। राघव अपनी चाय उठाते हुए निशा से कहता है, तुम्हारी भाभी चाय के लिए नीचे नहीं आई? निशा, वह भाभी कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने गई है। राघव यह सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने किसी तरह चाय खत्म की और चाची से कहा, चाची मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह तेजी से अपने कमरे में चला गया। राघव मन में, सलोनी क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर लगा कि शायद तुम बदल रही हो, शायद तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, शायद तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, शायद तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। लेकिन नहीं, मैं गलत था, मैं गलत था। तुम कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती हो। इसलिए तुम मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकती और अपने घर चली गई। तो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं भी तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पापा बीमार न होते और मैंने उन्हें वचन न दिया होता तो मैं इस रिश्ते से तुम्हें कब का आज़ाद कर देता। तुम यही चाहती हो ना, तो यही ठीक है। वह सोचते हुए बिस्तर पर लेटकर सलोनी की तस्वीर मोबाइल में देखने लगता है। तस्वीर देखते हुए उसने कहा, क्यों मुझे यह वहम हुआ कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो, शायद सात फेरे के बंधन को निभाना चाहती हो। क्यों यह वहम हुआ? राघव ने तुरंत अपने सीनियर को फ़ोन किया। सर, वह दिल्ली वाले केस के लिए आप मुझे दिल्ली भेजना चाहते थे। मैं दिल्ली जाने को तैयार हूँ, बस मुझे सारी डिटेल मिल जाए, मैं चला जाऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। राघव फ़ोन रखते हुए, अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपने आप को इतना काम में व्यस्त कर लूँगा कि तुम्हारे विषय में मुझे सोचने का समय ही ना मिले। तुम मुझसे 2 कदम दूर रहोगी तो मैं तुमसे 10 कदम दूर रहूँगा। राघव को तो शायद यह अंदाज़ा भी नहीं था कि सलोनी तो जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि सीमा चाची ने उसे जोर देकर भेजा, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और इस समय उसके परिवार को उसकी आवश्यकता भी थी। दोनों के दिल में उनके लिए प्यार है, पर शायद दोनों ही इस प्यार को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस प्यार के ऊपर गलतफहमी की परत पड़ गई थी। सलोनी तुम्हारे आने से घर में फिर से बाहर आ गई है। तुम्हारे जाने के बाद तो यह घर एकदम सूना सूना लगने लगा था। सलोनी के पापा ने सलोनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सलोनी ने अपने पापा के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, पापा आप बस जल्दी से ठीक हो जाइएगा। मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आपकी यह जो हालत हुई है, मैं उसके लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पापा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे एक गलत कदम के कारण आपकी जान और इस घर की इज्जत बर्बाद हो जाती अगर सही समय पर राघव न आते तो। अभिनय जी, ना बेटा, तुम मुझसे ऐसे माफ़ी ना मांगो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे खुशी है कि सही समय पर राघव ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। बचपन से उस लड़के को जानता हूँ, इससे अच्छा लड़का शायद तुम्हें नहीं मिल सकता। मेरी और तुम्हारी माँ की पहली पसंद राघव ही थी, पर तुम्हारे कारण हम तुम्हारे फैसले को मानने के लिए तैयार हो गए थे। पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा जीवन साथी राघव है। तुम उसके साथ खुश तो हो ना बेटा? सलोनी अपने पापा को दबा देती हुई। जी पापा, आप मेरी चिंता बिल्कुल न कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। राघव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, तब तक मैं भाभी की पैकिंग करा देती हूँ। अभिनय, जाओ बेटा, और हाँ, शाम का चाय तुम्हारे हाथ से ही पीऊँगा। जी पापा, ज़रूर। इतना कहकर सलोनी प्रीति के पास चली जाती है, जो अपने कपड़े पैक कर रही होती है। लाइए भाभी, आपकी पैकिंग करा दूँ, सलोनी ने प्रीति के पास बैठते हुए कहा। नहीं सलोनी, मैं कर लूँगी। सॉरी सलोनी, मुझे इस तरह से मायके जाना पड़ रहा है और तुमको मेरी वजह से
यहाँ आना पड़ रहा है। प्रीति ने अपने कपड़े अटैची में रखते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ? इसी बहाने कुछ दिन इसे मम्मी पापा का साथ रहने का मौका मिलेगा और तुम अपनी मम्मी के साथ रह लोगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए अच्छा सुनो, तुम सुबह की अपनी दवाई रख लेना और हाँ, तुम्हें एलर्जी की शिकायत है तो एलर्जी वाली दवाई भी रख लेना, मयंक ने अंदर आते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी दवाई और सारा सामान रख लूँगी। कितनी चिंता करते हैं आप मेरी। अब जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, वरना रात को आपको ट्रेन में नींद नहीं आती, प्रीति ने अटैची बंद करते हुए कहा। मयंक और प्रीति की बातें सुनकर सलोनी मन में सोचने लगी, दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। शायद पति पत्नी के रिश्ते की यही विशेषता होती है। तभी तो दो अनजान लोग जीवन भर का साथ ऐसा कि एक दूसरे के सुख दुख बिना कहे समझ जाते हैं। पता नहीं राघव मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। आप दोनों लोग पैकिंग करिए, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर सलोनी अपने कमरे में चली गई, जहाँ से उसे अपने कमरे की खिड़की दिखाई देती है। उसने हल्की सी खिड़की खोली तो उसके कमरे की खिड़की बंद थी। थोड़ी देर खड़ी होने के बाद वह बेड पर लेट गई और मन ही मन राघव को याद करने लगी। यह बेचैनी मुझे क्यों महसूस हो रही है? मुझे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज अपने ही घर में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों मुझे राघव की इतनी याद आ रही है? अभी तो पूरा एक सप्ताह रहना है, अभी तो भाभी गई ही नहीं है। राघव की फोटो मोबाइल में देखते हुए सो जाती है। प्रीति और मयंक को गए 2 दिन बीत गए थे। सलोनी अपने घर में अपने पापा की मन लगाकर सेवा कर रही थी और मम्मी को भी घर के कामों में मदद कर रही थी। पर इतना व्यस्त रखने के बाद भी राघव की याद बहुत आती थी। उसने पूरी कोशिश की कि इन 2 दिनों में राघव की एक झलक उसको दिख जाए, पर वह नाकाम रही। उसने घर पर 2 बार फोन भी किया, पर उसकी निशा और सीमा जी से बात हुई। आज सलोनी सुबह सुबह पेड़ों में पानी डाल रही थी। उसकी नज़र अपने घर पर थी कि शायद राघव निकले तो उसकी एक झलक मिल जाए। सलोनी ने अपनी बेचैन नज़रों से बार बार दरवाजे की ओर देखा, क्योंकि यह राघव के ऑफिस जाने का समय होता है। वह निराश हाथ लगी तो वह अंदर चली गई। इस बात से अनजान थी कि ऊपर खिड़की से राघव उसे सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहा है। राघव मन में, क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्यों नहीं तुम्हारे बिना रह पाता हूँ, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या तुमको मेरी जरा भी याद नहीं आती? मुझे तो लगता था कि तुम शायद मुझसे प्यार करने लगी हो। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, पर दोनों ही इस बात से अनजान थे। इसी तरह एक दिन और बीत गया। सलोनी बेटा, तुम्हारे पापा की दवाई खत्म हो गई है और मैं लेकर आती हूँ, सलोनी की माँ सरिता ने कहा। सलोनी, नहीं माँ, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, आप मुझे बस दवा का पर्चा दे दीजिए। सलोनी अपना पर्स और दवा की पर्ची रखती है और घर से निकल जाती है। सलोनी घर से निकलकर मेन रोड पर आकर एक किनारे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। जैसे ही उसकी नज़र बाइक पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह बाइक राघव की थी। कहाँ जा रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, राघव ने हेलमेट उतारते हुए कहा। वह बस चौराहे तक पापा की दवा खत्म हो गई थी, वहीं लेना था, सलोनी ने बहुत संकुचाए हुए कहा। बैठो, राघव ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। सलोनी तुरंत राघव की बाइक पर बैठ गई। सलोनी ने राघव के कंधे पर हाथ रख लिया तो राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल सलोनी के उसे छोड़कर जाने का याद आने पर फिर वह मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। अगले चौराहे पर दवा की दुकान आ गई थी। सलोनी ने दवा ली। उसके बाद राघव ने जैसे ही बाइक घर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ी। सलोनी, राघव, आप तो अपने काम से बहुत बिजी रहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। राघव, वह थोड़ी देर के लिए कहीं और चलें, सलोनी बिना सांस लेते हुए जल्दी जल्दी कहती है। राघव के मन में भी यही होता है कि सलोनी के साथ कुछ समय बिताए, पर वह कुछ नहीं कह पा रहा था। इसलिए जब सलोनी ने उससे कहीं और चलने के लिए कहा तो वह बहुत खुश हो गया, पर राघव ने अपनी खुशी छिपाते हुए, कहाँ चलना चाहोगी? गाड़ी आप चला रहे हैं तो जहाँ आप ले चलेंगे वहाँ मैं चलूँगी, सलोनी ने भी संकुचाते हुए जवाब दिया। अचानक से राघव को कुछ याद आया। एक दिन जब वो खाना खाकर अपने कमरे में जा रहा था, तब सलोनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। सलोनी जो बर्तन धोते हुए निशा से कह रही थी, निशा, मेरा बहुत दिन से
श्री मनकामेश्वर मंदिर जाने का बहुत मन है। विवाह से पहले मैं हर सोमवार मनकामेश्वर मंदिर जाया करती थी। जब से विवाह है तब से कुछ परिस्थितियां ही नहीं बन पा रही कि उनके दर्शन करके आए। देखते हैं मेरी यह इच्छा कब पूरी होती है और कब महादेव मुझे बुलाते हैं। राघव को जैसे ही यह बात याद आती है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह सलोनी से कहता है, बैठो गाड़ी पर। सलोनी उसकी बाइक पर बैठ जाती है। राघव अपनी गाड़ी को मंदिर के रास्ते की तरफ ले जाता है। गाड़ी चलाते समय राघव की नज़र गाड़ी के शीशे पर थी, जहां से सलोनी के चेहरे पर उसे एक खुशी दिख रही थी। उसके उड़ते हुए बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और वह उसकी खूबसूरती में खोया जा रहा था। अचानक से गाड़ी मंदिर के पास रुकी। सलोनी ने जैसे ही मनकामेश्वर मंदिर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वाह, आप यहाँ लेकर आए मुझे, उसने राघव से कहा। हाँ, मैंने सोचा क्यों न तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन करा दूं। वैसे भी तुम शादी से पहले हर सोमवार यहाँ आती थी। यह कहते हुए वह अपनी गाड़ी पार्क करता है। सलोनी खुशी से राघव के गले लग जाती है। थैंक यू, मेरा बहुत दिनों से मन था यहाँ आने का। सलोनी के अचानक गले लग जाने से राघव एकदम से चौंक जाता है। वह धीरे से कहता है, सलोनी हम पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं, सब हमें ही देख रहे हैं। सलोनी अचानक से यह सुनकर इधर उधर देखती है तो झेप जाती है। सॉरी, वह खुशी के मारे। कोई बात नहीं, राघव सलोनी से कहता है। राघव अपनी खुशी सलोनी को नहीं दिखाता, लेकिन सलोनी के अचानक गले लगने से उसको बहुत खुशी होती है। वह दोनों फूल वाले की दुकान से फूल और प्रसाद लेते हैं और वहीं दोनों चप्पल उतारते हैं और फिर दोनों महादेव के दर्शन करने मंदिर के भीतर जाते हैं। महादेव के मंदिर में वहां रखे लोटे से जल लेकर दोनों साथ में शिव जी का जल से अभिषेक करते हैं। उन्हें फूल, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं और दोनों ही मन प्रार्थना करते हैं। राघव मन में, मैं नहीं जानता कि सलोनी के मन में क्या है, पर इतना जानता हूँ कि मैं सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशी जिसमें हो वह सलोनी को जरूर मिले, वो हमेशा खुश रहे। उसने जो भी आपसे मांगा हो उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो। सलोनी मन में, मैं नहीं जानती कब मुझे राघव से प्यार हो गया। महादेव, बहुत प्यार करती हूँ मैं राघव से और अब मैं उनका साथ आपसे मांगती हूँ जिसमें वह खुश रहे, वह खुशी उनको मिले और उन्होंने जो भी आपसे मांगा हो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस बात से अनजान दोनों एक दूसरे की खुशी मांगते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मांग रहे हैं। पंडित जी दोनों को प्रसाद देते हैं और वह दोनों ही खुशी खुशी बाहर आते हैं। सलोनी अपना सैंडल पहनते हुए, आपको बहुत सारा थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी इच्छा आज पूरी की। यह सुनकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह सलोनी को अपनी गाड़ी में पीछे बैठाकर आगे बढ़ता है। राघव राजा बाजार के पंकज चाट कॉर्नर पर गाड़ी रोकता है और वहां पर उसको मिक्स चाट और गोलगप्पे खिलाता है। राघव और सलोनी दोनों लोग चाट खाकर जैसे ही घर के लिए निकलते हैं, सलोनी का फोन बजता है। सलोनी के फोन से उसकी माँ का नाम फ्लैश होता है। सलोनी फोन उठाती है और फोन स्पीकर पे डाल देती है। सलोनी, कहाँ हो तुम? इतनी देर कैसे लग गई? तुम तो केवल दवाई लेने गई थी। सुनाई देता है? यह सुनकर राघव कहता है, आंटी परेशान मत होइए, सलोनी मेरे साथ है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। कोई बात नहीं बेटा, बहुत देर हो गई थी इसलिए चिंता हो रही थी। अब ठीक है और वापसी में घर जरूर आना। सलोनी के पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं, सरिता जी ने कहा। जी आंटी कहकर राघव ने फोन रख दिया। क्या बात है, आज पहले मेरी मंदिर जाने की इच्छा आपने पूरी की, उसके बाद मेरी मनपसंद चाट खिलाई और उसके बाद मुझे माँ की डांट से भी बचा लिया। आज तो लग रहा है भगवान मुझ पे मेहरबान है, सलोनी ने गाड़ी पर बैठते हुए कहा। राघव ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं बहुत खुश था कि उसे भी कुछ समय सलोनी के साथ बिताने को मिला। इधर फोन रखने के बाद सरिता जी को मन में संतोष होता है कि चलो सलोनी राघव के साथ है और इन दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं। जिन हालत में यह शादी हुई थी उस हालत से तो वह बहुत डर गई थी, पर आज राघव से बात करके उन्हें खुशी हुई। राघव और सलोनी दोनों घर आते हैं। राघव वहीं गाड़ी खड़ी कर सलोनी के साथ अंदर आता है। सलोनी, राघव आप पापा के साथ बैठिए,
मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर सलोनी रसोई में चली जाती है। राघव अभिनय और सरिता जी के पैर छूता है। अभिनय जी उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं अपने पास बिठा लेते हैं। सरिता जी भी राघव से कहती है, राघव तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने सलोनी को मयंक के बुलाने पर 1 हफ्ते के लिए भेज दिया। दरअसल प्रीति की माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसे वहाँ जाना था। मयंक को यहाँ इनकी बहुत चिंता थी, इसलिए उसने सलोनी को 1 हफ्ते के लिए घर बुला लिया। सलोनी तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, पर सीमा जी ने कहा कि वह बता देगी, इसलिए सलोनी चली आई। राघव जैसे ही यह बात सुनता है, उसके मन की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि सलोनी अपनी मर्जी से घर आई है। उसके दिल में फिर से सलोनी के लिए प्यार उमड़ने लगता है। तभी सलोनी पानी लेकर आती है और राघव को देती है। राघव बहुत प्यार से सलोनी को देख रहा होता है। बात तो वो अभिनय जी से कर रहा होता है, पर उसका सारा ध्यान सलोनी पर होता है। सलोनी बेटा, राघव के लिए चाय बना दो, सरिता जी ने सलोनी से कहा। राघव, नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। सरिता जी, बेटा आते रहो, सलोनी के पापा को तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। सलोनी, मैं अभी आती हूँ, वह निशा के लिए कुछ सामान देना है, वह निकाल लूँ। यह कहकर सलोनी चली जाती है। सलोनी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे आज राघव के साथ वक्त बिताने को मिला। साथ ही राघव ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। इतनी खुशी में वह गाना गुनगुनाते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। राघव का भी सलोनी से बात करने का मन था तो उसने सरिता जी से कहा, आंटी मैं सलोनी से उसके कमरे से सामान लेकर चला जाता हूँ, वह मुझे भी देर हो रही है ना, इसलिए। यह कहकर वह कमरे में चला जाता है। राघव सलोनी के कमरे में दरवाजे पर खड़ा होकर सलोनी को देखने लगता है क्योंकि सलोनी गाना गुनगुनाते हुए अलमारी से सामान निकालने में लगी हुई थी। वह वहीं खड़े होकर उसका गाना सुनने लगता है कि तभी सलोनी की नज़र राघव पर पड़ती है तो वो एकदम से सकपका जाती है। मैं बस अभी आ रही थी, निशा का फ़ोन आया था, उसे अपने कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम के लिए कुछ सामान चाहिए था। सलोनी ने सामान राघव को देते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। अभी राघव यह बात कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। राघव ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके सीनियर ऑफिसर का फ़ोन था। राघव ने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। जय हिंद सर। ठीक है सर, ओके सर। जय हिंद सर। सलोनी, मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी काम है, राघव ने फ़ोन रखते हुए कहा। जी, यह सामान निशा को दे दीजिएगा, उसके कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज आपने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा बहुत दिन से मनकामेश्वर महादेव मंदिर जाने का मन था। सलोनी ने राघव को सामान देते हुए कहा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा कि राघव और सलोनी अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं।